प्रधानमंत्री मोदी ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जीएसटी में बड़े स्तर पर बदलाव किया और इसको देखते हुए ग्राहकों और दुकानदारों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सरकार की तरफ से इसे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ के मंत्र को बढ़ावा देने की बात कही गई है। रोज़मर्रा की ज़रूरत जैसे खाद्य पदार्थ, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मेडिसिन्स और उसके साथ ही बर्तनों पर भी इसका काफ़ी असर देखा गया है। तांबा, पीतल, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन जिन पर पहले जीएसटी 12% थी, अब वही 5% हो गई है। और इसी कड़ी में हमारी संवाददाता मोनिका शुक्ला ने व्यापारियों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा व्यापारियों ने, आइए आपको सुनाते हैं। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही बहुत बड़ी सौगात दी ग्राहकों को और उसको लेकर जिस तरह से जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव किया गया है, सरकार की तरफ से ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। और इसको लेकर अभी मैं राजधानी लखनऊ के निशादगंज का एरिया है, यहाँ पर जो व्यापारी है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशुतोष शुक्ला नाम है हमारा। क्या काम करते हैं आप? हमारा बर्तन का व्यापार है, किचन अप्लायंसेस का। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जीएसटी की दरें घटाई हैं और जिस तरह से दीपावली आने वाली है, तो दीपावली के महोत्सव में खास तौर से लोग जो है बर्तनों को खरीदारी करते हैं। उसको लेकर तांबा, एल्युमिनियम, पीतल सभी की 12% जो जीएसटी थी 5% कर दिया गया है। किस तरह से देखें? अब ये तो एक खुशी की बात है, मतलब ये कस्टमर के लिए एक राहत मिलेगी, क्योंकि बर्तन की क्या हर चीज़ की खरीदारी दीपावली में मतलब हमारे 10 गुना बढ़ जानी है। तो हर चीज़ की खरीदारी पे जो 2 स्लॉट पे कर दिया गया है, इससे हमारे कस्टमर को राहत मिलेगी, दुकानदार को प्रॉफिट में भी काफ़ी फ़ायदा इससे बढ़ेगा। जी, ग्राहक आ रहे, तब से ग्राहकों में बहुत उत्सुकता है, काफ़ी ज़्यादा लोग खुश नज़र आ रहे हैं। ग्राहक तो अभी कुछ समझ रहे हैं, कुछ पूरी तरह नहीं समझ रहे हैं, मगर उनको जो रेट दर होगा वो काफ़ी मतलब कम मिलेगा। रोड मतलब हमारे धातु में 5% कर दिया गया, सीधा सीधा कर गया, जैसे 12, 18, 28 ये कहीं उसमें नहीं घूमना है हमारा। सीधा सीधा भी कस्टमर एक सीधी तरह समझ सकता है कि हमको मतलब इससे 5% देना है, इस पर 18% देना है। अभी यहाँ पर और लोग भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? केदारनाथ शुक्ला। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी सौगात दी है, ग्राहक जो है काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। दीपावली से पहले एक बड़ा जो है तोहफा माना जा रहा है, ऐतिहासिक फैसला भी देखा जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं? अब ये है, अच्छा है, कस्टमरों को सुविधा हो जाएगी इससे, जीएसटी कम होगा उनका दिवाली त्यौहार में। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई कि रॉ मटेरियल पे 18% टैक्स है और उसी कॉपी पे 0%, तो कहाँ से चीज़ सस्ती होगी? बस ये नहीं समझ में आया। आपको किस तरह से क्या मांग कर रहे हैं? आप सरकार से कुछ मांग करना चाह रहे हैं? नहीं, अगर 0% हो तो उसको पब्लिक को फ़ायदा दिखना चाहिए ना, तब समझ में आएगा ना कि हमको जीएसटी कम मिल रही है कि ज़्यादा। अभी तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं किस चीज़ में है कम, किस में नहीं है। अभी तो खैर खुल के आया ही नहीं है। अब सरकार की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें साफ तौर से ये कहा गया जो भी खाद्य पदार्थ है और भी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होती हैं उस पर बड़ा बदलाव आया है। उस पे आया है, लेकिन हर चीज़ वही नहीं है भाई। कॉपी किताबें भी आदमी बच्चों के लिए लेना ही पड़ता है, तो हर चीज़ में अब देखिए आगे क्या होता है। बट पेंसिल और कॉपी किताबों पे तो बड़ा बदलाव किया गया है। नहीं किया गया है। नहीं, रॉ मटेरियल। क्या नाम है सर आपका? अंकुर पांडे। अंकुर जी, ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक तोहफा दिया गया है, दीपावली से पहले ही लोग जिस तरह से खरीदारी करने निकलते हैं, अब उन पे काफी ज्यादा जो ग्राहक है उनमें बहुत ज्यादा उत्सुकता है, उसको किस तरीके से देखेंगे आप? ठीक है, त्यौहार को देखते हुए काफ़ी जो है राहत की सांस मिली है। और सबसे मेन है जो स्वास्थ्य विभाग होता है, जिसमें आदमी काफ़ी परेशान रहता है, मध्यम वर्ग का जो है या गरीब परिवार है, तो उसमें जो 33 दवाएं उसमें ऐड करी गई हैं जो निःशुल्क हैं, उससे काफ़ी जो राहत मिलेगी। जिस तरह से इन्होंने कहा जीवन रक्षक 33 दवाइयाँ हैं जिसमें जो है काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। अभी क्या नाम है सर आपका? आशीष शुक्ला। आशीष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन बड़ी सौगात दी, उसको किस तरह से देखते हैं? अगर इसको देखना है तो उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला तो ये हो गया कि 8 या 9 साल से जो जीएसटी आप लेके आए थे, जब वो जीएसटी बढ़ी हुई थी, तो इसको सौगात कैसे हम कह देंगे? क्योंकि आप बचत उत्सव नहीं देख रहे हैं? बचत उत्सव नहीं देख रहे हैं? नहीं, हम उत्सव के नजरिए से इसको लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि 8 साल तक की तो आप लेते चले गए। अगर टोटल कैलकुलेशन करी है तो पता नहीं कितने लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास गया है। अब इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद बंगाल में इलेक्शन आएंगे। आप उसके केस में देखते हुए आपने क्या किया, जीएसटी को कन्वर्ट कर दिया। अगर टोटल चेक करें
तब समझ में आएगा, अभी ऐसा हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव होने वाला है उसको लेकर बड़ा बदलाव है, चुनाव को देखते हुए। निश्चित है। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? करमप्रीत जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बिहार और बंगाल में जिस तरह से भी चुनाव होने वाला उसको लेकर बड़ा बदलाव किया गया, आप किस तरह से देखेंगे? ज़्यादातर तो जब चुनाव होने वाला होता है तभी बदलाव आते हैं। जो उत्सव मनाए जाते हैं हमारे देश में वो तभी मनाए जाते हैं जब चुनाव आने वाला होता है। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ। बचत उत्सव की तरह से आप इसको नहीं देख? अरे हमारे उसमें तो कोई नहीं, 18 पहले से, आज भी 18 ही है। तो देखिए यहाँ पे जो तरह तरह के लोग हैं इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि सरकार का ये जो फैसला है उसको ऐतिहासिक बताया, उन्होंने उसका स्वागत किया है, पर कई लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना यही है कि सरकार अगर इतना ज़्यादा लोगों से लूट ना रही होती तो आखिर फिर इसमें बदलाव क्यों करती। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं मोनिका शुक्ला, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।